हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बबूल कीकर के पेड़ के बारे में। बबूल या कीकर का पेड़ हमारे आसपास मिलने वाला एक बहुत ही कॉमन पौधा होता है जो कि माला फल, कीकर, पीतक फलों के नाम से जाना जाता है। इसके पंचांग, छाल, पत्ते, फलियां, गोंद सबका औषध रूप में प्रयोग होता है। आयुर्वेद में अगर बात करते हैं तो इसकी फलियां थोड़ी उष्ण स्वभाव की होती है जो कि कफ पित्त दोषों को दूर करती है। वहीं इसका गोंद जो होता है जिसके लड्डू बना के खाए जाते हैं घी में भून के, वह थोड़े ठंडे स्वभाव के होते हैं। तो कब कैसे इसका सेवन करना है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। बबूल की फलियों का चूर्ण बना के पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। दूध के साथ ली हुई ये फलियां जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि पेन को दूर करती हैं। तो जिनको जोड़ों का दर्द है ऐसे में बबूल की फलियों का पाउडर आधा से 1 चम्मच की मात्रा में खाने के बाद दूध के साथ लिया जाता है तो उससे देखा जाता है जोड़ों के दर्दों में काफी लाभ होता है। बबूल की जो छाल होती है वो मुंह के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें काफी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण जिनको बार बार मुंह में छाले होते हैं या मुंह में जिनके स्मेल आती है, ऐसे में बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर उसको पका के अगर कुछ देर तक मुंह में रखा जाता है, जिसे आयुर्वेद में गंडूश कहते हैं, उससे देखा जाता है मुंह की दुर्गंध दूर होती है। बार बार दांत हिलना, दांतों में दर्द होने की समस्या भी इस काढ़े को मुंह में थोड़ी देर रखने से दूर होती है। बबूल के अंदर ग्राही प्रॉपर्टीज होती है जिसलिए जिनको बार बार दस्त लगने की दिक्कत होती है, ऐसे में इसकी फली का काढ़ा या फिर जो छाल का पाउडर है वो लिया जाता है आधे से 1 चम्मच की मात्रा में। जिनको पतले दस्त लगते हैं उसमें यह फायदेमंद है। बबूल का जो गोंद होता है वो ठंडे स्वभाव का होता है। इसको घी में भूनकर सर्दियों में इसमें जो है मावा पिस्ते डालकर उसको लड्डू बनाए जाते हैं ताकि सबकी जो तासीर है बैलेंस हो जाए। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे अन्य जो पोषक तत्व भरे हुए होते हैं। तो यह अगर प्रयोग किया जाता है हड्डियां मजबूत बनती है, पाचन तंत्र में सुधार आता है। बबूल की गोंद स्निग्धता लिए होती है, इसीलिए जो सर्दियों में इसके लड्डू खाए जाते हैं क्योंकि पाचन में थोड़े से भारी होते हैं। सर्दियों में हमारी जठरा अग्नि, पेट की अग्नि दीप्त होती है तो इसलिए भारी अन्न भी हम पचा पाते हैं। इसीलिए सर्दियों के अंदर इसके लड्डुओं का सेवन किया जाता है। बबूल की गोंद जो होती है वह मूत्रल स्वभाव की होती है, डायूरेटिक प्रॉपर्टीज लिए होती है। इससे पेशाब खुल के आता है। जिनको ज्यादा तेजाब बनता है, दस्त बार बार मुंह सूखता है या पित्त प्रकृति से होने वाले जिनको रोग होते हैं, उनके लिए बबूल की गोंद को थोड़ा सा घी में भून के अगर लिया जाता है तो यह काफी फायदा देती है। बबूल की फली का चूर्ण पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। जिनको शुक्र दोष संबंधी समस्याएं हैं, स्वपन दोष आदि की दिक्कत है, उसमें यह पाउडर आधा से 1 चम्मच देसी खांड मिलाकर दूध के साथ लिया जाता है। स्तंभन प्रॉपर्टीज होने के कारण ये काफी फायदेमंद है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बबूल की फलियां काफी फायदेमंद है। जिनको श्वेत प्रदर की दिक्कत है, लिकोरिया, सफेद पानी की दिक्कत है, या महिलाओं में जिनको मेंसेस के समय ब्लीडिंग ज्यादा रहती है, रक्त अतिसार की दिक्कत है या मेंसेस ज्यादा आते हैं, ऐसे में बबूल की जो फलियों का पाउडर लिया जाता है उससे देखा जाता है आधा से 1 चम्मच लगातार कुछ दिन लेने से महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। बबूल की छाल या इसका जो काढ़ा होता है वो घावों को भी भरता है। जब घाव भर नहीं रहे होते, ऐसे बबूल में की छाल के काढ़े से अगर उनको धोया जाता है तो जख्म जल्दी भरते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसकी छाल के अंदर देखने में मिलती है। बबूल की छाल और बीजों का प्रयोग जिनको पुरानी खांसी है, दमा है की दिक्कत के रोगियों को दिया जाता है तो काफी फायदा देता है। बबूल का गोंद पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। जब हम पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से घुल जाता है। वहीं हमने गोंद कतीरे की बात की थी, उसका जो गोंद होता है वो पानी में घुलता नहीं है। यही गोंद कतीरे और बबूल के गोंद के अंदर अंतर है। अब हमने बबूल के इतने फायदे जान लिए, ये भी जान लेते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत लिमिटेड अमाउंट में डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए।
ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी कम रहता है ऐसे रोगियों को भी बबूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करने में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। तो ये बबूल एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत कॉमन सा पेड़ है, हमारे आस-पास मिलता है, लेकिन इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है, कसैले स्वभाव का है और इसकी जो फलियाँ हैं, छाल है, उष्ण स्वभाव की हैं, वहीं इसका गोंद है, ठंडे स्वभाव का है। इसका प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है, कुछ डाउट्स हैं, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।